टूटे हुए बालों का क्या किया जाता है? बेशुमार पैसा और लग्जरी लाइफ भी देते हैं बाल। बाल जहां महिलाओं की सुंदरता का प्रतीक हैं, वहीं ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से स्त्री जाति के सिर के बाल शुक्र और शनि दो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रहों से संबंध रखते हैं। सिर के बाल किस प्रकार के होते हैं? आप उनका रखरखाव कैसा करते हैं? ये भी ग्रहों से ही जुड़ा होता है और ग्रहों का असर आपके जीवन पर डालता है। जैसे कि लंबे काले घने बाल शुक्र और शनि दोनों की प्रबलता का प्रतीक होते हैं। उलझे टूटे अवस्थित बाल शुक्र को कमजोर व शनि का असर क्षीण कर देते हैं। बाल झड़ना व उतरना एक वन तरुल प्रक्रिया है, परंतु जब ये बाल उतरते हैं तो वे हमारे शरीर के असर को अपने साथ ले जाते हैं। अगर आप शिव जी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैज्ञानिक रूप से भी ये मान्यता है कि बालों में हमारा डीएनए होता है। जब भी हमारे बाल झड़ते या गिरते हैं तो इन दोनों ग्रहों का असर कमजोर होता है। आजकल तो बालों से जुड़े कई तरह के निषेध कार्यों का प्रचलन हो चुका है, जिससे कि हमारे जीवन में कई समस्याएं आ रही हैं, जिसका हमें ज्ञान ही नहीं है। शुक्र जहां हमें पैसा और लग्जरी लाइफ देता है, शनि प्रॉपर्टी, तरक्की, उच्च पद और दृढ़ता प्रदान करता है। जब हम इन्हीं दो ग्रहों को मजबूत कर लेते हैं तो हमारे जीवन में इन चीजों से जुड़ी समस्याएं आ जाती हैं। बाल बनाने से लेकर उनके रखरखाव तक कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं? आजकल बालों को बेचने का प्रचलन महिलाओं में सबसे ज्यादा है। बालों को बेचना यानी अपने खुद के सुख और धन संपदा को किसी और को सौंप देना। बालों में न केवल आपके ग्रहों का असर शामिल है, बल्कि ऑरा का एक भाग होता है। इसे यही कहीं इधर उधर न फेंके। इससे न केवल ग्रहों और अपनी ऑरा को कमजोर कर देते हैं, ऐसे में नकारात्मकता का असर आप पर जल्दी होने लगता है। बालों को कंघी करने के बाद हमेशा कागज या कपड़े में लपेट कर फेंकना चाहिए, अन्यथा अशुभ परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। भूलकर भी टूटे बालों को रात में बाहर ना फेंकें, घर में आएंगी नकारात्मक शक्तियां। हिंदू धर्म में सूर्यास्त से जुड़ी कई मान्यताएं बताई गई हैं। मान्यता है कि शाम के समय कंघी करने और टूट बालों को घर से बाहर फेंकने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। हिंदू धर्म में कई ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें सूरज ढलने के बाद नहीं करना चाहिए। यह परंपराएं और मान्यताएं आज भी मानी जाती हैं। इन्हीं में से एक सूर्यास्त के बाद कंघी करना। खासतौर से महिलाओं को सूरज ढलने के बाद बालों में कंघी करना मना किया जाता है। इतना ही नहीं, रात के समय टूटे बालों को बाहर फेंकना भी अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा शाम के समय कंघी करने और टूट बालों को घर से बाहर फेंकने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। इसके प्रभाव से परिवार के सदस्यों के साथ अजीब-अजीब घटनाएं होने लगती हैं। आइए जानते हैं इन मान्यताओं के बारे में। रात के समय क्यों नहीं करनी चाहिए कंघी? ज्योतिषियों का कहना है कि सूरज ढलने के बाद नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे अगर आप रात में कंघी करना बुरी शक्तियों को आमंत्रण देने के बराबर होता है। ऐसा करने पर घर में कई अप्रिय घटनाएं होने लगती हैं, जिसका बुरा प्रभाव परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ता है। इतना ही नहीं, महिलाओं को रात में खुले बाल करके सोने की भी मनाही होती है। माना जाता है कि इससे घर में बरकत रुक जाती है, साथ ही घर में कलह बढ़ती है। टूटे बालों को रात में ना फेंके। महिलाओं को कभी भी कंघी में उलझे अपने टूटे बालों को रात में बाहर नहीं फेंकना चाहिए। घर के बाहर टूटे बालों में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। माना जाता है कि इन बालों को उठाकर कोई भी आप पर जादू टोना कर सकता है। इससे आपका परिवार संकट में फंस सकता है। इसलिए टूटे बालों को रात में फेंकने से बचना चाहिए। इन्हें दिन में ही कूड़ेदान में फेंक दें या फिर अगले दिन सुबह फेंकने का इंतजार करें। कभी भी बालों को रात में नहीं फेंकना चाहिए।
सुहागिन महिलाओं को किस दिन बाल धोना चाहिए? गलत दिन धोने से नाराज होती हैं धन की देवी लक्ष्मी। हिंदू धर्म में बहुत से नियम बताए गए हैं। हमें किस दिन नाखून काटने चाहिए, किस दिन बाल काटने चाहिए, आइए जानते हैं बाल धोने के नियम के बारे में। हिंदू धर्म में बहुत से नियम बनाए गए हैं जिनका पालन हमें बचपन से ही करना बता दिया जाता है, फिर यही नियम हमारी आदत बन जाते हैं। इन्हीं में से एक नियम है बाल धोने का नियम। बाल धोने के लिए कई दिन अशुभ माने जाते हैं और कई दिन इसमें विशेष भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं विस्तार से हफ्ते में कौन से वो शुभ दिन जिस दिन बाल धोने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और किस दिन बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। बुधवार। बुधवार के दिन कुंवारी कन्याओं को बाल नहीं धोने चाहिए, ऐसा माना जाता है। इस दिन अविवाहित लड़कियों या कन्याओं के बाल धोने से उनके जीवन में कष्ट आते हैं। सुहागिन महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल धोने पर मनाही है। इस दिन अगर शादीशुदा महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो उनके और उनके परिवार के लिए शुभ नहीं होता। इसीलिए इन तीनों दिनों पर बाल धोना निषेध है। गुरुवार। गुरुवार का दिन ऐसे है इस ना पुरुषों को और साथ ही ना महिलाओं को इस दिन बाल धोने चाहिए। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव का दिन होता है। इस दिन बाल धोने से आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर होने लगती है। इसीलिए इस दिन भूलकर भी ना ही बालों में तेल लगाएं और ना ही बालों को धोएं। शुक्रवार। शुक्रवार के दिन बाल धोने के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इसीलिए इस दिन बाल धोने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन अगर आप बालों को कटवाते हैं तो आपके लिए शुभ होता है। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल बिल्कुल ना कटवाएं और ना ही धोएं। अक्सर लोग इन दिनों व्रत करते हैं और दिन की शुरुआत में नहाते समय बाल धो लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन तीनों पर बालों को ना धोएं। व्रत रखने से एक दिन पहले ही बालों को साफ कर लें, लेकिन आप अगर व्रत वाले दिन बाल धोना चाहती हैं या जरूरी हो तो कच्चे दूध को पानी में मिलकर सिर धो लें। रात को बाल खोलकर सोना चाहिए या बांधकर? जाने बालों की सेहत के लिए क्या है सही। सोते समय बालों को बांधकर सोएं या खोलकर, यह कंफ्यूजन अक्सर लोगों को होती है। अगर आपको भी है तो यह लेख आपके लिए ही है। बालों को अच्छे शैम्पू से धो लेना ही काफी नहीं है, बल्कि जितनी केयर हम अपनी त्वचा की करते हैं उतनी ही बालों की भी जरूरी है। स्वस्थ बालों के लिए जरूरी है कि उनमें पसीना न रहे। बालों की अच्छे से ऑयलिंग की जाए तो वहीं बालों के झड़ने की समस्या से भी बचाया जाए। बाल तभी हेल्दी रह सकते हैं जब हेल्दी प्रैक्टिस को फॉलो किया जाए। अक्सर लड़कियों में यह असमंजस होती है कि वे रात में बाल बांधकर सोएं या खोलकर। तो आज हम आपकी इस असमंजस का हल लेकर आए हैं। आज के इस लेख में आप जानेंगे कि सोते समय बाल खोलकर रखने चाहिए या बांधकर। बाल बांधकर सोएं या खोलकर? इस कंफ्यूजन का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह लोगों पर निर्भर करता है को वे बाल खोलकर सोना पसंद करते हैं या खोलकर। पर विशेषज्ञों का मानना है कि जब बाल खोलकर सोते हैं तो बाल टूटने से लेकर अन्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए बाल बांधकर सोने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह पर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वे कैसे सोना चाहता है। पर निजी तौर पर भी मैंने यह महसूस किया है कि बाल खोलकर सोने से सुबह तकिए पर ज्यादा बोल होते हैं, लेकिन जब बाल बांधकर सोती हूं तो बाल कम टूटते हैं। बाल बांधकर सोने के फायदे: कम टूटते हैं बाल। रात को अगर आप बाल बांधकर सोते हैं तो बाल कम टूटते हैं। दरअसल जब हम बाल खोलकर सोते हैं तो बालों में रूखापन बढ़ता है। बालों का मॉइस्चर तकिया ले लेता है, जिस वजह से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, जिससे सुबह जब आप सोकर उठते हैं तब देखते हैं तो तकिए के चारों तरफ बाल टूटे पड़े रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी सुविधानुसार बाल बांधकर सोएं। फ्रिजी हेयर से बचेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम बाल खोलकर सोते हैं तो बाल बेतरतीब तरीके से बिखरे होते हैं।
यह इसलिए होता है क्योंकि बालों की नमी खत्म हो चुकी होती है और बाल रूखे हो चुके होते हैं। अगर आपको फ्रिजी हेयर नहीं चाहिए तो रात को सोते समय साटन का स्कार्फ बालों में बांधकर सोएं। इससे आपके बाल प्रोटेक्टेड रहेंगे और सुबह बाल फ्रिजी नहीं होंगे। बाकी आपकी अपनी इच्छा है कि आप सोते समय किस तरह के बालों में खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। बालों में चमक आती है, यह एक मिथक है कि रात को बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। लेकिन रात को बाल कंघी करके सोने से बाल उलझते नहीं हैं। जब बाल उलझेंगे नहीं तो टूटेंगे नहीं। दूसरा, कंघी करने से आपके बालों में लगा तेल ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचेगा, जिससे बालों को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। इसलिए किसी अच्छी कंघी से बालों को कंघी करें ताकि बाल ज्यादा टूटे नहीं। बाल सिल्की रहेंगे। रात को जब आप सोएं तब बालों की मसाज करें। यह आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं। मसाज करके सोने से बालों में शाइन आती है। साथ ही जब आप मसाज करते हैं कि स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे बालों को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट मिलते हैं। मसाज करना बहुत आसान है। आप केवल बालों को खोलकर उंगलियों से खोपड़ी पर तेल लगाकर मसाज करें। इससे आपका तनाव भी कम होगा। जब तनाव कम होता है तब बालों की सेहत खुद ही ठीक हो जाती है और आपके बाल सिल्की रहेंगे। रात को बाल बांधकर सोने के कई फायदे होते हैं। बाल बांधते समय यह भी ध्यान दें कि बालों को ज्यादा टाइट करके न बांधें। उन्हें ढीला रखें ताकि आपको सोने में दिक्कत न हो। बाकी आपकी अपनी इच्छा है कि आप किस तरह बाल रखकर सोना चाहते हैं। जली हुई त्वचा पर बाल क्यों नहीं उगते? बालों को दोबारा उगाने के लिए क्या उपचार किए जा सकते हैं? जली हुई त्वचा पर बाल न उगने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, जलने के कारण बालों के रोम और बालों के रोम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। जलन उच्च तापमान, रसायनों या ऊतक क्षति के कारण हो सकती है, जो इन संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। यह क्षति बालों के विकास को बाधित कर सकती है। दूसरा, जले हुए क्षेत्र में त्वचा की पुनर्जनन प्रक्रिया बालों के रोम और रोम के पुनः विकास के लिए सामान्य रूप से आवश्यक वातावरण प्रदान नहीं कर सकती है। जैसे जैसे जलन ठीक होती है, ऊतक निशान बन सकते हैं, जो बालों के विकास को बाधित कर सकते हैं। ऊतकों पर निशान पड़ने का क्या अर्थ है? जब जलन ठीक हो रही होती है तो निशान ऊतक का मतलब ऐसी स्थिति से होता है जो जलने के उपचार के दौरान हो सकती है। निशान एक ऊतक परिवर्तन है जो त्वचा की उपचार प्रक्रिया के दौरान होता है। जलना त्वचा या ऊतक को होने वाली क्षति है जो अत्यधिक गर्मी, रसायन, बिजली या सूरज जैसे कारकों के संपर्क में आने से होती है। जलने के परिणामस्वरूप त्वचा में कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उपचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उपचार प्रक्रिया के दौरान शरीर क्षतिग्रस्त ऊतक पर एक नया ऊतक बनाता है और घाव को बंद कर देता है। हालांकि कुछ मामलों में घाव के ठीक होने पर सामान्य त्वचा ऊतक की जगह निशान ऊतक बन सकता है। निशान ऊतक की संरचना सामान्य त्वचा ऊतक से अलग हो सकती है और आमतौर पर त्वचा पर एक स्थायी निशान छोड़ जाती है। निशान ऊतक सख्त, मोटा या अलग रंग का हो सकता है। जलने की गंभीरता, गहराई और स्थान के आधार पर निशान का निर्माण अलग-अलग हो सकता है। जब गहरी जलन त्वचा की दूसरी परत डर्मिस तक पहुंच जाती है, तो निशान बनने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा जलने की चोट के आकार और स्थान के आधार पर निशान का निर्माण अलग-अलग हो सकता है। जलने के घाव के उपचार की प्रक्रिया के दौरान त्वचा के प्राकृतिक उपचार तंत्र निशान के गठन को कम करने की कोशिश करते हैं। घाव की देखभाल, उचित उपचार और पुनर्वास विधियों का उपयोग करके निशान के गठन को कम किया जा सकता है या नियंत्रण में रखा जा सकता है। लेकिन कुछ मामलों में निशान का बनना अपरिहार्य हो सकता है।
यदि जलने के बाद भी ऊतक निशान रह जाते हैं, तो निशान ऊतक की उपस्थिति को सुधारने के लिए आमतौर पर उपचार के विकल्प उपलब्ध होते हैं। इन उपचार विधियों में कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं, लेजर उपचार, डर्माब्रेशन, त्वचा की सतह को स्कैन करना या निशान ऊतक को ठीक करने के लिए सर्जरी जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं। जलने से होने वाले निशान समय के साथ कम स्पष्ट हो सकते हैं। हालांकि हर जलने की स्थिति और निशान का निर्माण अलग अलग होता है, इसलिए इसका मूल्यांकन और उपचार किसी विशेषज्ञ डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए। बालों की पुनः वृद्धि के लिए उपचार जलन और त्वचा की क्षति की डिग्री के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। बालों की पुनः वृद्धि के लिए कुछ सामान्यतः प्रयुक्त उपचार इस प्रकार हैं। बाल प्रत्यारोपण, जलने के कारण खोए बालों को बदलने के लिए बाल प्रत्यारोपण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में स्वस्थ बालों के रोम को दूसरे क्षेत्र से लिया जाता है और जले हुए क्षेत्र में प्रत्यारोपित किया जाता है। सामयिक उपचार, जले हुए क्षेत्र पर लगाए जाने वाले सामयिक उपचार बालों के रोम और रोमकूपों के पुनः विकास को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं। इन उपचारों में मिनोक्सिडिल या सामयिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसी दवाएं शामिल हो सकती हैं। लेजर थेरेपी जलने के बाद बालों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि हो सकती है। लेजर प्रकाश रक्त परिसंचरण को बढ़ा सकता है और बालों के रोम को फिर से बढ़ने में मदद कर सकता है। स्टेम सेल थेरेपी, कुछ मामलों में जलने के बाद बालों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग किया जा सकता है। स्टेम सेल क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने और बालों के रोम को फिर से उगाने में मदद कर सकते हैं।